माइक और स्टीव पड़ोसी थे। आज माइक बाइक से ऑफिस गया और कार को घर पर छोड़ दिया। जब वह वापस आया तो उसे कार पर बड़ी खरोंच मिली। उन्होंने अपनी पत्नी और 2 बच्चों को फोन किया और उनसे खरोंच के बारे में पूछा। पत्नी, मैं सुबह सुपरमार्केट गया और फिर खरीदारी करने गया। मैं बस वापस आ गया। मुझे खरोंच के बारे में नहीं पता। बेटी, मैं पूरे दिन पढ़ रहा था। मैं बस बाहर आया और खरोंच देखी। बेटा, मैं चाचा स्टीव के बेटे के साथ उनके घर पर खेल रहा था। मुझे खरोंच के बारे में नहीं पता। क्या आप पहचान सकते हैं कि कौन झूठ बोल रहा है? स्टीव का घर बंद था। माइक के बेटे ने झूठ बोला कि वह वहां गया था। उसने उन खरोंचों को बनाया। कॉलिन बहुत परेशान था। वह अपने लैपटॉप के माध्यम से ब्राउज कर रहा था और चाय पीता रहा। उन्होंने अपनी बेटी एलिना को फोन किया और एक और कप चाय मांगी। कुछ समय बाद यह अचानक अंधेरा हो गया। जब बिजली वापस आ गई तो कॉलिन को मृत पाया गया। हत्या की जांच करने के लिए जासूसी मेहुल अपराध स्थल पर पहुंचे। कॉलिन की 3 बेटियां टीना, एलिना और अलाना थीं। उनके सभी नाम ना के साथ समाप्त होते हैं। कॉलिन ने अपने हत्यारे का एक सुराग छोड़ दिया था। उनकी एक बेटियों ने उनकी हत्या कर दी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कॉलिन की हत्या किसने की? कॉलिन का चाय कप भी सुराग का हिस्सा था। हत्यारा चाय ना है। टीना गोम्स एक बहुत अमीर आदमी है। वह एक कार दुर्घटना से बच गया लेकिन दुर्भाग्य से अपनी याददाश्त खो गई। जब वह दुर्घटना से उठा तो 2 लड़कियों ने उसकी बेटी होने का दावा किया। लेकिन गोम्स की केवल एक बेटी है। क्या आप पहचान सकते हैं कि असली बेटी कौन है? दीवार पर गोम्स और उनकी बेटी की एक तस्वीर है। लड़की के पास बाएं ओर एक जन्मतिथि है। दल बी में एक ही जन्मतिथि है। वह असली बेटी है। मिशेल ने काम से ब्रेक लिया और 2 दिन की छुट्टी के लिए चला गया। जब वह वापस आई तो उसका पूरा घर एक गड़बड़ था और उसकी हीरे की अंगूठी गायब थी। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया। ऐसा लग रहा था कि मिशेल के लिए जाने जाने वाले किसी व्यक्ति ने ऐसा किया क्योंकि मेज पर भोजन था जो ठीक से पकाया गया था। इंस्पेक्टर ने अपने करीबी दोस्तों में से 3 से ये लिखने के लिए कहा कि वे पिछले 2 दिनों में क्या कर रहे थे। पुलिस तुरंत समझती है कि चोर कौन था। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? लड़की ए चोर है। चोर एक लेफ्टी था क्योंकि उसने बाएं हाथ से खाना खाया था और मिशेल के दोस्तों के बीच केवल लड़की एक लेफ्टी है। गर्मी शुरू हो गई थी और इसलिए पार्टी का समय था। मोनिका ने नए डायमंड नेकलेस पहनने का फैसला किया जिसे उसने कल खरीदा था। वह अपनी कोठरी में हार नहीं पाकर हैरान थी। डिटेक्टिव मेहुल अपराध स्थल पर पहुंचे और 3 संदिग्धों को बारीकी से देखा। क्या आप 3 नौकरानियों को देख सकते हैं और पा सकते हैं कि किसने हार चुराई होगी? ये नौकरानी है 2। उसने गर्मियों में दुपट्टा क्यों पहना था? मेहुल ने अपना दुपट्टा हटा दिया और उसके पीछे का हार पाया। डिटेक्टिव मेहुल को एक जानकारी मिली कि एक अपराधी हवाई अड्डे से भागने वाला है। मेहुल तुरंत हवाई अड्डे पर पहुंचे और अपनी जांच शुरू कर दी। उन्हें 3 यात्रियों पर संदेह था। राकेश, मैं लंदन से हूँ। मैं एक व्यावसायिक बैठक के लिए ज्यूरिख आया। यहाँ मेरा व्यवसाय कार्ड है। सोनल, सर, मैं ज्यूरिख से हूँ और मैं लंदन में अध्ययन करता हूँ। मैं अपने कॉलेज में वापस जा रहा हूँ। दापज, मैं भी लंदन से हूँ। मैं स्टे के लिए छुट्टी के लिए जा रहा हूँ। मेहुल इन उत्तरों में संकेत नहीं मिला और स्कैनर के माध्यम से जीमा सामान की जांच करने का फैसला किया। उनके संहनन में और बयानों का विश्लेषण करते हुए क्या आप हत्यारे की पहचान कर सकते हैं? अंकित ने कहा कि वह आल्प्स में छुट्टी के लिए जा रहा है। लेकिन उसने किसी भी सर्दियों के पहनने को नहीं किया। वह झूठ बोल रहा था। श्रीमती कैंप बहुत अमीर थी। वह अपनी बिल्लियों के कार्यवाहक एम्मा के लिए अपना सारा पैसा छोड़ना चाहती थी। श्रीमती कैंप की मृत्यु के बाद एम्मा को कुछ भी नहीं मिला। वह श्रीमती कैंप के वकील के पास गई। वकील, श्रीमती कैंप ने आपके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। उसने अपनी इच्छा में अपने रिश्तेदारों को अपना सारा पैसा आवंटित किया। एम्मा इस पर विश्वास नहीं कर सकती थी और मदद के लिए जासूस मेहुल को बुलाया। उसने इसका विश्लेषण करने के लिए द विल की एक प्रति डिटेक्टिव मेहुल की एक प्रति दी।
क्या आप विल पर एक नज़र डाल सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि क्या यह नकली है? वसीयत नकली है। पहले 2 पृष्ठों में बाएं ओर लिखे गए पेज नंबर हैं और तीसरा पेज नंबर केंद्र में लिखा गया है। ये पृष्ठ बाद में वसीयत में जोड़ा गया था। जैक्स कार पेट्रोल पंप पर शुरू नहीं कर रही थी। उन्होंने एक लिफ्ट की तलाश शुरू कर दी जब उन्होंने 3 लोगों को अपनी कारों के साथ देखा। 3 में से केवल एक सुराग है। 6 की कार एक चोरी की कार है और 6 एक वांछित अपराधी है। पेट्रोल पंप पर उन कागजों पर 10वां, एक नवविवाहित दुल्हन अपने पति की हत्या की रिपोर्ट करने के लिए इंस्पेक्टर जेम्स के पास आई। उसने जेम्स को सूचित किया कि आज उनकी शादी हो गई। डी के बाद हम जंगलों में अपने हनीमून के लिए रवाना हुए। हम वास्तव में अपनी यात्रा का आनंद ले रहे थे। जंगलों के अंदर गहरी हमारी कार कीचड़ में फंस गई। हम इसे कीचड़ से बाहर निकालने में असमर्थ थे। मैंने कुछ मदद की तलाश शुरू कर दी, लेकिन किसी को नहीं मिला। जब मैं वापस आया तो मैंने अपने पति को मृत पाया। मैं तुरंत इसकी रिपोर्ट करने के लिए यहाँ आया था। क्या दुल्हन जेम्स से झूठ बोलती थी? दुल्हन झूठ बोल रही है। अगर कार कीचड़ में फंस गई तो वह इतनी साफ कैसे हो सकती है? और अगर उसे जंगल में कोई मदद नहीं मिली तो वह पुलिस स्टेशन में कैसे आई? एक छोटे से गांव में घर में से एक को लूट लिया गया। लोगों ने शिकायत दर्ज की और जांच के लिए पुलिस के आने का इंतजार किया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने आयुक्त अधिकारी की शिकायत की कि पुलिस ने री। आयुक्त ने पुलिस स्टेशन का दौरा किया और अधिकारी से भी पूछताछ की। अधिकारी, मैंने घर का दौरा किया और उसी की एक रिपोर्ट लिखी। आयुक्त ने तब रिपोर्ट मांगी, जिससे अधिकारी ने कहा, जब मैं वहां गया तो मैंने देखा कि घर एक गड़बड़ था। दराज खुला था, कुर्सी नीचे गिर गई थी, फर्श पर एक किताब थी जिसमें पृष्ठ 11 और 12 खुले थे। सोफे पर पत्रिकाएं थीं और मेज पर एक टूटा हुआ गिलास था। आयुक्त ने तुरंत अधिकारी को बताया कि वह झूठ बोल रहा है। आयुक्त ने क्या इत्तला दी? एक पुस्तक में विषम और यहां तक कि लगातार पृष्ठ संख्या हमेशा एक ही पृष्ठ पर होती है। उदाहरण 1 और 2, 3 और 4 हमेशा एक ही पृष्ठ पर होते हैं। तो 11 और 12 भी एक ही पृष्ठ पर होगा।